तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें बताना है अगर डिविजिबल होगा 2 से तो यस लिखना है और अगर नहीं होगा तो नो लिखना है। तो देखते हैं नंबर। पहला नंबर है, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपके पास बुक होनी चाहिए और अगर आपको वीडियो क्लियर ना हो तो ऑडियो समझ में आ जाएगी आपको। तो देखो पहला नंबर है हमारे पास 128 यानी कि 128। तो मैंने आपको बताया था कि 2 से डिविजिबल कब होगा नंबर, जब यूनिट डिजिट में क्या हो, यानी कि यूनिट डिजिट में 2, 0, 2, 4, 6, 8। यहां पे क्या है 8, तो यानी कि ये डिविजिबल है 2 से, यस। पहले 2 वाले देख लेते हैं। यहां पे क्या है 0, तो ये क्या है डिविजिबल, यस। 6 तो यस। 5 क्या मैंने बताया था कि 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट में, नहीं, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 यस। लास्ट में क्या है यूनिट डिजिट 0, तो यानी कि यस। यूनिट डिजिट 4 यस। यूनिट डिजिट 6 यस। यूनिट डिजिट 0 यस। यूनिट डिजिट 9 नो। तो यानी कि 2 से जोन से में यस है वो नंबर तो डिविजिबल होंगे और जिसमें नो है वो नंबर डिविजिबल नहीं होंगे। अब देखते हैं 3 से। 3 के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि जो उनका सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं डिजिट्स का सम। तो यहाँ पे 128 है यानी कि 8 और 2 10 और 1 11। क्या 11 3 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा, तो यानी कि नो। उसके बाद 990 0 + 9 9, 9 + 9 18। 18 क्या भाग हो जाएगा 3 से, हाँ बिल्कुल, तो ये डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 1586 यानी कि 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20। क्या 20 3 से भाग होगा, नहीं होगा, तो नो। 275 5 और 7 12 और 2 14। क्या 14 भाग होगा, नहीं। 6686 तो 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26। तो क्या 26 भाग होगा 3 से, नहीं। उसके बाद है 6,39,210। तो 0 + 1 1, 2 और 1 3, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21। तो क्या 21 3 से डिविजिबल है, हाँ है बिल्कुल, तो यस। नेक्स्ट 4,29,714। तो यानी कि 4 और 1 5, 7 और 5 12, 12 और 9 21 और 2 23 और 4 27। तो 27 डिविजिबल है, बिल्कुल यस। नेक्स्ट 2856। तो 6 और 5 11, 11 और 8 19 और 2 21, यस। नेक्स्ट 3060। तो 6 और 3 9, 9 3 से भाग होगा, यस। नेक्स्ट 4,06,839। तो 9 और 3 12, 12 और 8 20 और 6 26 और 4 30। तो 30 क्या 3 से डिविजिबल है, यस। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4 के लिए क्या था कि जो लास्ट की 2 डिजिट है वो क्या है 4 से डिविजिबल होंगी, तो वो जो टर्म है वो भी 4 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट क्या हमारे पास, पहले के लिए 28 तो 4 से डिविजिबल है, 4 7 28, यस, यानी कि पहले के लिए आएगा यस। सेकंड हमारे पास 990। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है 90। 90 क्या 4 से डिविजिबल है, तो हम करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। 90/4 यहां पे कर लेते, चलो 90/4। 4 दूनी 8 बच गया 1 0, 4 दूनी 8, कैरी बचता हमारे पास 2। तो यानी कि ये हमारे पास डिविजिबल नहीं है 4 से, तो यहां पे क्या आएगा, नो। इसी तरह से 86। तो क्या 86 होगा, देखो अभी अभी हमने निकाला 22 चौके कितना होता है 88 और 21 चौके कितना होगा फिर 84। लेकिन यहाँ पे क्या है 86, तो 86 डिविजिबल नहीं होगा। 75
यहां तो देखो एक बात तो आप याद रखना कि 4 की टेबल में कभी भी यूनिट डिजिट में 5 नहीं आ सकता। आप 10 तक पढ़ सकते हो, यूनिट डिजिट में 5 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ये कैसे डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे फिर आ गया देखो 86, फिर आ गया 86 क्या है, नहीं 4 से डिविजिबल नहीं है। 10 4 2 8, 2 कैरी बचेगा, यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 14, ये लास्ट की 2 डिजिट क्या है 14, तो 4 3 12, फिर 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये भी नहीं। फिर 56 4 से चलेगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 14 चौके 56, तो यानी कि यस ये डिविजिबल होगा। 60 तो 60 होगा, 15 चौके 60, यस। और 39 9 भी नहीं आता कभी भी 4 की डिजिट में, तो इसका आंसर नो। उसके बाद 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि जो यूनिट डिजिट है उसमें क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5। अगर 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल है, अगर इनके अलावा और कोई सी टर्म है तो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो देखते हैं हम, पहला है यूनिट डिजिट 8, तो 8 के लिए नो। दूसरे में 0 के लिए यस। तीसरे में 6 नो। फिर फोर्थ में 5 है तो यानी कि यस। 6 है तो 6 यानी कि नो। यहाँ पे क्या यूनिट 0 के लिए यस। यहाँ पे 4 के लिए नो। यहाँ पे 6 के लिए नो। यहाँ पे 0 के लिए यस। और यहाँ पे 9 के लिए नो। अब आता है हमारे पास 6 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई टर्म 2 और 3 दोनों से भाग हो जाएगी तब वो क्या है 6 से भाग होगी। तो यहां से हमारे पास 2 के लिए भी आया हुआ, 3 के लिए भी। देखो यहाँ पे यस है, यहाँ पे नो, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा नो। यस 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 नो यानी कि नो। नो नो यानी कि नो। यस नो यानी कि नो। यस 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 यानी कि यस। और नो यस यानी कि नो। यानी कि अगर जो टर्म 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो क्या है, वो हमारे पास 6 से भी डिविजिबल है। और अगर एक भी 2 और 3 में से एक से भी डिविजिबल नहीं है तो फिर वो 6 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास 8 के लिए क्या रूल था कि जो लास्ट की 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर डिविजिबल है तो वो टर्म 8 से डिविजिबल है, और अगर नहीं तो वो टर्म भी डिविजिबल नहीं होगी। देखते हैं हम, पहला हमारे पास 128, तो मैं 3 वाला रफ कर देता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला 128, क्या 128 8 से भाग होगा, देखते हैं। 8 एकम 8 4, 8 उतारा 8 6 48, यानी कि हाँ यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आता हमारे पास 990, 8 एकम 8 1 हासिल 9, 8 दूनी 16, 3 हासिल 0, कैरी उतारा 0, 8 तिया 24, रिमाइंडर बच गया 6, तो यानी कि ये डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 1586, तो देखो 1586 के लिए क्या होगा हमारे पास, 586 चेक करेंगे तो 586 8 से चेक करते हैं। 88 यानी कि 8 7 जा 56, 2 6, 8 3 जा 24, 2 बच गया, यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद है 275, अगर आप ध्यान से टेबल पढ़ो 8 का तो उसमें कहीं भी यूनिट डिजिट 5 नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हो 8 1 जा 8 2 जा 10 तक 20 तक जहां तक आप पढ़ना चाहो वहां पे कभी भी यूनिट डिजिट 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा नो। लेकिन अगर आप कहो तो मैं डिवाइड करके भी दिखा देता हूं आपको। 8 3 16 8 तिया 24, 3 5, 8 चौके 32, क्या बचेगा शेष 3, तो ये डिविजिबल नहीं है, पहले बता दिया था आपको। नेक्स्ट हमारे पास 6686, तो इसके लिए लास्ट की 3 डिजिट यानी कि 686 चेक करेंगे। 686, 8 से 8 8 जा 64, 4
कैरी 6, 8 5 जा 40, 6 बच गया, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो। नेक्स्ट हमारे पास 6 3, ये यहां से देखो ये ऐसे है। नेक्स्ट हमारे पास 6 3 9 2 1 0, तो 210 चेक कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 5 हासिल 0, 8 चौके 32, 8 45, 8 6 48, तो 2 बचेगा, यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं होगा 210 वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 714 हमारे पास यूनिट डिजिट में, यानी कि 3 डिजिट जो उनकी जिसको हम चेक करते हैं, तो वो क्या हमारे पास 714, तो किस पे जाएगा, 8 से डिवाइड करना है, तो 8 8 जा 64, तो बचेगा कितना 7 4, 8 9 जा 72, यानी कि 2 बच गया कैरी, तो यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे है 8 5 6, देखो 8 एकम 8 8 56, ये 8 5 6 है, तो 8 1 जा 8, 0 ना चलने की 0 उतारा 56, तो 8 8 जा 8 7 जा 56, यानी कि ये कंप्लीट डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 0 6 0, यानी कि 3060 है, तो 3 डिजिट क्या है 0 6 0, क्या 60 3 8 से डिवाइड होगा, तो 5856, यानी कि जो 60 है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो। उसके बाद है 8 3 9, अब ये भी एक फैक्ट है क्या कि यूनिट डिजिट 8 के लिए कभी भी 9 नहीं होती, लेकिन आपको इतने फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली देख लेते हैं। 8 1 जा 8, 0 उतारा 3 ना चलने की 0 उतारा 9, 8 चौके 32 बच गए 7, 7 रिमाइंडर बच गया, तो यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारे पास 9 के लिए क्या था कि अगर उनका सम डिविजिबल है 9 से, तो वो टर्म भी डिविजिबल है 9 से। देखते हैं 128 है, 8 और 2 10 11, क्या 11 भाग होगा किससे 9 से, नहीं होगा, तो ये यहाँ पे क्रॉस। 990 9 और 9 18, क्या 18 भाग होगा, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे ठीक है। 1586 है, तो 8 और 6 14 और 5 19 और 1 20, क्या 20 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं। 275, तो 5 और 2 7 और 7 14, यानी कि ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 6686, तो 8 और 6 14 और 6 20 और 6 26, ये भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद है 6,39,210, तो 2 और 1 3, 9 और 3 12 और 3 15 और 6 21, यानी कि ये भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास 4,29,714, तो 4 और 1 5 और 7 12 और 9 12 और 9 21 और 2 23 और 4 27, यानी कि ये डिवाइड होगा 9 से। हम क्या कर रहे हैं, पहले इनका सम कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद उनका सम अगर 9 से डिवाइड है तो वो पूरी टर्म जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इनका सम डिवाइड नहीं होगा तो वो टर्म भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे भी यहाँ पे है 2856, तो 6 और 5 11 और 2 13 और 8 21, 13 और 8 21, तो क्या 21 डिवाइड होगा 9 से, नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रॉस। उसके बाद है 3060, तो 6 और 3 9, यानी कि 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे है 4,06,839, तो 9 और 3 12 और 8 20 और 6 26 और 4 30, क्या 30 डिवाइड होगा 9 से, नहीं होगा, तो यहाँ पे भी नोट। तो ये तो था हमारे पास 9 के लिए। अब आता है हम 10 के लिए। 10 के लिए क्या है, यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए 0, देख लेते हैं। यहाँ पे 8 है, तो यानी कि ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास 0, तो 0 होगा डिवाइड। उसके बाद है 6 लास्ट में, तो 6 भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 5 भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 6, तो 6 भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 0, तो हाँ 0 है, तो बिल्कुल डिवाइड होगा 10 से। 4, तो नहीं होगा। नेक्स्ट 6, तो नहीं होगा।
नेक्स्ट 0 तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा डिवाइड, और नेक्स्ट 9 तो नहीं होगा। तो ये था हमारे पास 10 के लिए। अब लास्ट बचता है हमारे पास 11 के लिए। तो देखो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि पहले हम देखेंगे राइट साइड से ओड टर्म पे और फिर इवन टर्म पे, और उन दोनों का डिफरेंस अगर 0 या 11 आ गया तो वो टर्म डिविजिबल होगी 11 से। कैसे देखो, यहाँ पे ओड टर्म्स का, ओड डिजिट्स का जो सम है वो क्या होगा, 128 है। तो ये और ये 8 और एक 9 में से 2 गया 7, तो ये डिवाइड नहीं होगा 11 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल वाला कोई टर्म, तो यहाँ पे 7 आया तो ये नहीं होगा डिवाइड। नेक्स्ट हमारे पास 990, तो 0 और 9, 9 माइनस 9 यानी कि 0, तो हाँ ये डिवाइड होगा। उसके बाद 1586, तो पहले करेंगे 6 प्लस 5 यानी कि 11, और फिर 8 और 1 9, डिफरेंस क्या आ गया 2, लेकिन 0 या 11 आना चाहिए था, 11 का मल्टीपल आना चाहिए था, तो ये नहीं। नेक्स्ट हमारे पास 275, 5 और 2 7 माइनस 7, 7 में 7 गया 0, तो ये डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 6686, 6686, तो कैसे करेंगे, 6 और 6 12 माइनस 8 और 6 14, उत्तर क्या आ गया -2। देखो ये माइनस प्लस का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे अगर 0 या 11 से भाग होने वाली टर्म आती तो ठीक था, लेकिन यहाँ ये नहीं आई, तो यहाँ पे नोट। उसके बाद है 6 3 यानी कि 6,39,210, तो 0 + 2 + 3, 3 और 2 5 माइनस, अब क्या है 1 और 9, 9 और 1 10 और 6 16, 16 में से 5 गया 11, तो ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 11 से। उसके बाद है 4,29,714, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओड डिजिट क्या आएगी, ओड टर्म्स से 4 + 7 + 9, सॉरी 4 + 7 + 2, और माइनस क्या करना है हमें 194, 1 + 9 + 4, तो 9 और 4 13 और 1 14, ये 14 है हमारे पास, 7 और 4 11 और 2 13, यानी कि -1 आएगा हमारे पास, लेकिन 1 तो आना नहीं चाहिए था, हमें क्या आना चाहिए था 0 या फिर 11 से मल्टीपल, तब डिवाइड होता, तो यानी कि ये डिवाइड नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है 2856, तो पहले 6 + 8 14, और फिर 5 + 2 7, 14 में से 7 गया 7, क्या ये 0 या 11 का मल्टीपल है, नहीं, तो यानी कि ये गलत है, यानी कि ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। फिर है 3060, तो 0 + 0 0, -6 और 3 9, -9 आ जाएगा, जो कि डिवाइड नहीं होगा 11 से। लास्ट हमारे पास 4,06,839, तो देखो 9 और 8 17 + 0 17, माइनस 3 और 6 9 और 4 13, तो 17 में से 13 गया 4, ये भी डिवाइड नहीं होगा 11 से। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारा इंट्रो पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लीजिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी क्या हो जाएगी, इजी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।